एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी मीडियम का भूमिति का चैप्टर नंबर 4 भूमिति रचनाएं, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। 4.1 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, दो हमने पहले ही पढ़ चुका है पहले चैप्टर में समरूपता, जिसमें अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं और उनके संगत कोण क्या होते हैं, सर्वांग। इसी मेथड का यूज करके हम आज एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, त्रिभुजों की रचना करनी है, समरूप त्रिभुजों की रचना करनी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फोर 4.1 का पहला क्वेश्चन हमारा है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN। त्रिभुज ABC में AB दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, BC दिया है 6 सेंटीमीटर और CA दिया है 4.5। मतलब त्रिभुज ABC की सारी भुजा की लंबाई दी गई है और BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4। मतलब BC बटे MN की वैल्यू है 5/4 दिया है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज LMN की रचना करो। देखिए, हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं और उसके संगत कोण सर्वांग होते हैं। इतना आपको ध्यान होगा ही, क्योंकि हमने पहले चैप्टर समरूपता चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे दो त्रिभुज समरूप दिए हैं तो उनकी भुजाएं क्या करेंगे, हम समानुपाती लेके उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज LMN है उसकी भी भुजाएं क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि त्रिभुज ABC का कंस्ट्रक्शन तो हो जाए, त्रिभुज ABC की रचना कर लेंगे क्योंकि उसको तीनों भुजा दी है, लेकिन LMN की नहीं दी है, तो वो क्या निकालेंगे, हम समरूपता की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले हमने लिखते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN, यह दिया है, आप यहाँ दत्त लिख सकते हैं। अभी त्रिभुज दोनों समरूप है तो भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। कैसे होंगी, AB बटे में किसके, LM और BC बटे में MN और AC बटे में LN। यहाँ से हमने AB लिया तो यहाँ से LM, यहाँ से BC, यहाँ से MN, यहाँ से AC, यहाँ से LN हो गया। यहाँ पे लिखना चाहे लिख सकते हैं सत्रिसमभु, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। रीजन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो ABC की सभी भुजाओं का मान दिया गया है और सबका अनुपात कितना दिया है, मतलब BC बटे MN, मतलब BC बटे MN का मान नहीं दिया बल्कि सबका अनुपात है, कितना है, 5/4। तो अनुपात हम सबको क्या 5/4 ले लेंगे लास्ट में, लेकिन सबसे पहले सबका मान रखते हैं। AB कितना है 5.5 बटे में LM ऐसे रखेंगे और BC का 6 बटे MN और AC का 4.5 बटे में LN और सबका अनुपात कितना है, 5/4 है। अब क्या करना है, हमने ऐसे सवाल बहुत सारे पहले सॉल्व किया है। अभी जो मान दिया है ना उसको हम क्या करेंगे, एक एक बार सबके साथ मिलेंगे। 5.5 बटे LM को भी इसके साथ मिलेंगे, 6 बटे MN को भी इसके साथ मिलेंगे और 4.5 बटे LN को भी इसके साथ, मतलब कि इस वैल्यू को हम तीनों के साथ में ले लेंगे तो LM, MN और LN तीनों की वैल्यू आराम से फाइंड हो जाएगी। तो देखिए, हम यहाँ पे पहले देखते हैं 5/5 बटे में LM इज इक्वल टू 5/4। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ पे इसका यहाँ पे, LM गुणे 5 बराबर 5.5 गुणे में 4। LM का मान निकालना है तो ये 5 के यहाँ पे क्या है, गुणा, उस साइड क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो LM इज इक्वल टू 5.5 गुणे में 4 बटे में 5। एच कट रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1.1। LM इज इक्वल टू 1.1 गुणे 4, इसलिए LM का मान कितना आ गया, 4.4। मतलब ये त्रिभुज LM में LM के मान, त्रिभुज LMN में LM का मान हमें ज्ञात हो गया। इसी तरह हम जो रिमेनिंग साइड्स है उसको भी ज्ञात कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। अभी किसका लेंगे, 6 बटे MN इज इक्वल टू 5/4 लिखते हैं। 6 बटे MN इज इक्वल टू 5/4। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का MN क्या और 6 का 4 में, मतलब MN गुणे 5 बराबर 6 गुणे 4। MN बराबर 6 चौक कितना होगा, 24 बटे में 5, क्योंकि 5 का गुणा था उधर क्या तो भाग हो गया।
फिर mn इज इक्वल टू इसको भाग देंगे 5 चौको 20 दशमलव फिर 4 और 0 वहाँ बढ़ा देंगे 40 और 5 अट्ठे 40 कितना आ गया mn का मान 4.8। उसी तरह अब 4.5 बटे ln को किसके साथ मिलेंगे 5.4 को, तो 4.5 बटे में ln इज इक्वल टू 5 बटे में 4 क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ln गुणे 5 बराबर 4.5 गुणे में 4 ln इज इक्वल टू 4.5 गुणे में 4 बटे में 5 से इसको काट दें 5 9 45 0.9 आ जाएगा। ln इज इक्वल टू 0.9 गुणे में 4 तो ln का मान हमारा 9 चौको 36 3.6। त्रिभुज LMN जो त्रिभुज LMN था उसकी रचना के लिए तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया, क्योंकि 3 भुजा चाहिए या तो 2 कोण 1 भुजा चाहिए या तो 2 भुजा 1 कोण चाहिए, इसी तरह में रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे तीनों भुजा का मान ज्ञात हो गया, हम दोनों का दोनों रचना कर सकते हैं। पहले हम रचना कौन सा करते हैं त्रिभुज ABC की। देखिए त्रिभुज ABC की रचना यहाँ पे चाहे तो एक साथ में आप लिख लीजिए त्रिभुज LMN में तीनों भुजा ज्ञात हो गई है, तो लिखेंगे त्रिभुज LMN में कौन कौन सी भुजा हमने ज्ञात किया वो लिख देते हैं। LM हमने ज्ञात किया है 4.4 सेंटीमीटर, MN हमने ज्ञात किया है 4.8 सेंटीमीटर और LN हमने ज्ञात किया है 3.6 सेंटीमीटर। हो गया तीनों। पहले हम त्रिभुज ABC बनाते हैं उसके बाद LMN। चलिए त्रिभुज ABC में ABC सबसे पहले क्या आएगा बेस आएगा BC हमें कितना खींचना है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर BC खींच लेना आप लोग को। यह सब आपको डायरेक्टली नहीं करना है, आप सबको कंस्ट्रक्शन बॉक्स की हेल्प से करना है, स्केल पेन पेंसिल की हेल्प से करना है। तो आपको स्केल से आपको पेंसिल की कितना सेंटीमीटर लाइन मारेंगे 6 सेंटीमीटर और AB कितना है 5.5, आप राउंडर में 5.5 सेंटीमीटर भरेंगे, यहाँ रख के एक आर्क मार देंगे चाप मार देंगे कितने का 5.5 का। फिर दूसरा हमारा कितना है 4.5 है, अब 4.5 ले लेंगे इसमें राउंडर में और यहाँ से चाप मारेंगे। पहला हमने राउंडर से कितना मारा था यार 5.5 और दूसरा 4.5, जहाँ दोनों मिलेंगे उसका नाम क्या रखेंगे हम A रख देंगे और A से B को A से C को मिला देंगे। ये हमने 4.5 मारा था, ये हमने 5.5 मारा था। हो गया त्रिभुज ABC की रचना हो गई। इसी तरह त्रिभुज कौन सा बनाना है LMN, तो उसके लिए LMN बेस में क्या आ रहा है MN आ रहा है। MN कितना है MN हमने यहाँ पे लिख के रखा है 4.8 सेंटीमीटर और LM कितना है 4.4 इसमें हमने भर लिया, यहाँ पे हमने एक आर्क मार दिया एक चाप मार दिया कितने का 4.4 का। फिर दूसरा हमारा 3.6 N से LN 3.6 है, तो यहाँ पे रख के हमने 3.6 का मारा, इसका जो नाम है वो क्या होगा L। अब L से हम एक बार N को मिला देते हैं, एक बार L से हम किसको M को मिला देते हैं। यह हमारा कितना था 4.4 सेंटीमीटर और यह हमारा था 3.6 सेंटीमीटर। देखिए हमने यहाँ पे दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज LMN बना दिया। और यहाँ पे देखिए इस सवाल में दोनों सवाल में फ़र्क ये है, इस तरह के दो तरह के सवाल हैं। एक तो क्या है एक में हमें हल करना है और दूसरे वाले में हमें हल नहीं करना है। यहाँ पे हल इसलिए नहीं करना था क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज LMN दोनों सेपरेट है, कोई भी एक बिंदु भी सेम नहीं है, कोई बिंदु कॉमन नहीं है। ABC अलग है LMN अलग है। अगर कोई एक बिंदु अगर कॉमन आता है तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के अंदर बनेगा, तो वहाँ पे हमें हल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम बना देंगे। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सवाल नंबर 2 हमारा है त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज LTR। अब देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज समरूप है लेकिन दोनों में एक पॉइंट कौन सा कॉमन है R कॉमन है, मतलब यहाँ पे आपको हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक त्रिभुज एक दूसरे त्रिभुज के अंदर ही बनने वाला है। और त्रिभुज PQR में PQ दिया है 4.2 सेंटीमीटर, QR दिया है 5.4 सेंटीमीटर और PR दिया है 4.8 सेंटीमीटर। तो PQ बटे LT इज इक्वल टू 3/4 हो, तो त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज LTR की रचना करिए। यहाँ पे देखिए त्रिभुज PQR की सारी भुजा दी गई है और त्रिभुज LTR की भुजा नहीं, लेकिन दोनों में एक बिंदु है जो कॉमन है, कौन सा R है। इसकी वजह से हम इसको हल नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे इसको आकृति बनाते हैं। तो चलिए पहले त्रिभुज PQR की रचना करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा बिंदु कॉमन है R हमारा यहाँ पे कॉमन है, तो इसलिए हम ध्यान देंगे कि R हमारा बेस में आना ही चाहिए, मतलब त्रिभुज PQR ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या खींचते हैं QR कितना दिया हुआ है देख लेते हैं
4 सेंटीमीटर। आर हमें नीचे यहाँ लेना ही बेस में, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या था आर। अगर दोनों में कॉमन पी होता तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे पी क्यू ले सकते थे, पी आर ले सकते थे, बट दोनों में आर कॉमन है इसलिए हमने आर लिया, तो क्यू आर ले लिया। अब पी क्यू दिया है 4.2, यहाँ पे रखेंगे 4.2 का एक चाप मारते हैं, फिर यहाँ पे रख के हमें 4.8 का चाप मारेंगे तो हमें मिल जाएगा पी। यह हमारा चाप कितने का है 4.8 सेंटीमीटर का है, और यह पहला जो चाप मारे थे यह 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हो चुकी है। अब यहाँ पे दोनों का अनुपात क्या दिया है, पी क्यू बटे एल टी इज इक्वल टू 3:4। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा अनुपात है, अनुपात दिखिए दिया है पी क्यू बटे एल टी इज इक्वल टू 3/4। इसमें सबसे बड़ा अनुपात कितना है 4 है। तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन पॉइंट था आर कॉमन है दोनों में, तो आर से हम क्या करते हैं एक ना न्यून कोण ऐसे बना देते हैं। ये न्यून कोण है, अधिक कोण नहीं है, न्यून कोण बिना मेजर का बनाना है, सीधे मार्क्स डिजाइन। अब ये 4 है ना, तो हम इस भुजा को 4 भाग में डिवाइड करते हैं। कैसे, आपको राउंडर में एक थोड़ी सी मेजर करके एक जगह लगनी है, कोई फिक्स नहीं कि आप 1 सेंटीमीटर 2, आपको हिसाब से देखना है कि इतने में 4 आ जाना चाहिए। अगर लाइन आपकी बड़ी है तो आप बड़ा बड़ा जो गैप होता है वो बड़ा बड़ा लीजिए, अगर छोटी लाइन है तो आप संभाल के 4, क्योंकि अपने को 4 कम से कम उसमें चाप मारना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, एक हमने यहाँ मार दिया, यहाँ पे रख के एक यहाँ पे रख के यहाँ पे रख के यहाँ, चारों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से रख के आपको फैलाते हुए चले जाना। यहाँ पे रख के एक बार यहाँ, फिर यहाँ से रख के एक बार यहाँ से रख के यहाँ, एक बार यहाँ से रख के यहाँ, एक बार यहाँ से रख के ये पूरा यहाँ फाइनल कर देना है। यहाँ से ये नहीं कि यहाँ से रख के फैलाते चले जाना है। यहाँ पे रख के यहाँ चाप मारे, यहाँ पे रख के यहाँ चाप मारे, यहाँ पे रख के यहाँ चाप मारे, यहाँ पे रख के यहाँ चाप। वो चाप का मेज़र आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास कितनी जगह है, जितनी जगह उस हिसाब से आप लीजिए। अगर ज़्यादा जगह तो आप चाप को बड़ा कर सकते हैं, कम जगह तो छोटा कर सकते हैं कि आपको 4 चाप मारना जाए। अभी इसको नाम देंगे R1, R2, R3, R4। अब हमारा जो QR है या PQ है, उस त्रिभुज का अनुपात कितना है, 3 है। मतलब त्रिभुज PQR का जो हमारा त्रिभुज बना है उसका अनुपात, जो उसकी भुजा है उसका अनुपात कितना है, 3 है। तो हम जो QR है उसको 3 से जोड़ देते हैं, R3 से जोड़ेंगे, जोड़ दिया हमने। अब यह जो एंगल है, यही एंगल यहाँ पे बनाना है। तो उसके लिए हम ध्यान देखिए अभी क्या करना है। उसके लिए पहले आपको इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, बढ़ा दिया आपने। अब यह एंगल सेम यहाँ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको रखना है, एक आर्क मारना है, चाप मारना है। कहाँ पे रख के मारा, R3 पे रख के चाप मार दिया। वह कहाँ गया वो किसी को नहीं देखना, वो देखने की जरूरत नहीं है। R2 पे गया, R1 पे गया, कहीं भी जाए, आपको एक चाप मार देना कि आपका राउंडर घूमे। फिर वही चाप सेम अभी R3 पे रख के R4 पे रख के मार, 3 पे रख के मार दिए, सेम चाप हिलाना नहीं, वैसे रहने देना है। R4 पे रख के फिर से चाप मार देना है, वो कहीं भी जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका दोनों का बीच का गैप लेना है, यहाँ पे रखना है आपको राउंडर, यहाँ तक गैप ले लिया गोला प्रकार से। अब वही गैप जो ये दूसरा वाला जो चाप यहाँ लगा है, R3 पे नहीं रखना, जो चाप लगा है यहाँ पे रख करके एक आर्क यहाँ मार देना है, जैसा भी रहेगा। अब उसको हमें क्या करना है, इसको सीधे ऐसे आगे बढ़ा देना है, LTR, मतलब ये हमारा क्या हो गया, T मिल गया, हो गया त्रिभुज। अब उसे ऊपर हमें क्या मिलने वाला, L मिल रहा है। तो इसको क्या करते हैं, इस भुजा को भी हम थोड़ा आगे सीधे बढ़ा देते हैं, हो गया, एकदम पैरेलल होनी चाहिए, मतलब एकदम सीधे होनी चाहिए। ओके, अब फिर से टी पे भी हमें क्या करना है, इस एंगल के इक्वल बनाना है। वही काम करेंगे, पहले क्यू पे रखेंगे, एक चाप मारेंगे, वही चाप फिर से कहाँ पे रख के मारेंगे, टी पे मारेंगे, सेम चाप। फिर से देखिए, क्यू पे रख के चाप मारे, टी पे सेम चाप मारे। अब इन दोनों के बीच का गैप लेंगे, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हमने रखा, ये राउंडर से गैप ले लिया, इसका गैप लिया। अब उसको यहाँ पे रखना है और यहाँ चाप मार देना है और इसको सीधे आगे बढ़ा देना है। अब ये जो पॉइंट मिलेगा वो नाम L रखेंगे। अब बन क्या, देखिए हमारा त्रिभुज PQR LTR, और दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन आ रहा है, R दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इस तरह हमारा स्टेप कुछ इस तरह बन गया। ये रफ है, इसको आपको नहीं देखना है, बट इस तरह के फिगर के लिए आपको ना रफ भी बनाना पड़ेगा एग्जाम में, वरना मार्क्स आपका नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को, ये देखिए इस तरह दोनों में R क्या है, कॉमन है। तो ऐसे आप एक फिगर रफली बना के, कच्ची आकृति बना के, उसके बाद इसका फेयर बनाइए। ये सवाल को आप 2 बार देख लीजिए क्योंकि ये थोड़ा टफ है बट ईजी है, एक बार आपको आ जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है,
त्रिभुज आर एस टी समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड। देखिए आर एस टी अलग है, एक्स वाई जेड अलग है, इसमें कोई भी बिंदु कॉमन नहीं है, मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। अब देखिए त्रिभुज आर एस टी में आर एस दिया है और कोण एस दिया हुआ है और एस टी दिया गया है, और आर एस बटे एक्स वाई इक्वल टू 3:5 दिया है। तो त्रिभुज आर एस टी तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज आर एस टी की रचना करना पड़ेगा। आर एस टी के लिए हमें तीनों चीज़ दिया है, ये दो भुजा है और एक कोण है। आर एस टी मतलब नीचे क्या आ रहा है हमारा, एस टी आ रहा है, आर एस टी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छा हमें पहले हल करना पड़ेगा, हल करके क्योंकि दूसरा वाला जो त्रिभुज एक्स वाई जेड उसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम उसकी भुजा निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, दोनों को आकृति बनाते हैं। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज आर एस टी समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड, दोनों समरूप हैं, यह दत्त में दिया हुआ है, इसीलिए भुजाएं समानुपाती। लेकिन यहाँ पे तीनों भुजा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो ही भुजा का मान दिया है, एक आर एस का दिया है, एक एस टी का दिया है। मतलब आर एस एस टी, तो हमें भी आर एस और एस टी लेंगे। आर एस बटे एक्स वाई बराबर एस टी बटे वाई जेड इज इक्वल टू, अब नहीं लेना है, बस दो ही भुजा लेना है। यहाँ पे लिख देंगे त्रिसमभु। यहाँ पे दो ही भुजा इसलिए लेना है क्योंकि हमें आर एस और एस टी का ही मान दिया गया है, इसलिए दो ही भुजा। और सभी भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 3:5 दिया हुआ है। चलिए तो पहले हम इसका पहले मान रखते हैं। आर एस हमारा कितना है 4.5 बटे में एक्स वाई इज इक्वल टू एस टी हमारा दिया है 5.7 बटे में वाई जेड इज इक्वल टू, अनुपात कितना दिया है 3:5। 3:5 आर एस बटे एक्स वाई का मान नहीं है, बल्कि वह सभी भुजाओं का अनुपात है, और सभी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो ये सभी के लिए इक्वल रहेगा। अब यह पार्ट एक बार इसके साथ में ले लेंगे, एक बार पार्ट इसके साथ में ले लेंगे, तो एक्स वाई और वाई जेड का मान आ जाएगा। देखिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। 4/4.5 बटे एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई गुणा करेंगे तो ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि नहीं तो गुड़े गुड़े क्या भी एक गुणा दिखेगा तो एक्स दिख जाएगा, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रखिए इसको, तो बेटर रहेगा। एक्स वाई गुणे 3 बराबर 4.5 गुणे 5, एक्स वाई इज इक्वल टू, अब गया 3 यहाँ से भी चला जाएगा उस साइड तो भाग हो जाएगा, ब्रैकेट हटा सकते चलेगा। 4.5 गुणे 5 बटे में 3, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3×5 = 15, एक्स वाई इज इक्वल टू 1.5 गुणे 5, एक्स वाई इज इक्वल टू 15×5 = 75, एक्स वाई का मान कितना आ गया 7.5, एक्स वाई का मान हो गया। इसी तरह अभी हम दूसरा कौन सा निकालते हैं, वाई जेड। चलिए तो 5.7 बटे में वाई जेड इज इक्वल टू 3/5, फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई जेड गुणे 3, ब्रैकेट में इसलिए रहेंगे नहीं तो एक्स वाई जेड एक्स दिख जाएगा, इसके ब्रैकेट में हमने रखा है गुणा है। अब 5.7 गुणे 5, वाई जेड इज इक्वल टू 5.7 गुणे 5 बटे में कितना 3, वाई जेड इज इक्वल टू, इसको काटेंगे 3 एक कम 3 और 3 9 27 गुणे में 5, वाई जेड इसका गुणा करें 19×5 = 95 होता है 9.5। आगे हमारा देखिए किसी त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम 2 भुजा 1 कोण, कम से कम 3 भुजा तो 2 कोण 1 भुजा, इस तरह होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 भुजा पता चला, कोण नहीं पता चला, क्योंकि वहाँ पे देखिए कोण एस दिया हुआ था 40, कोण एस दिया है 40, तो यहाँ पे कोण वाई भी कितना होगा 40, क्योंकि उसके सर्वांगसम समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो लिखेंगे कोण आर एस टी इज इक्वल टू कोण एक्स वाई जेड, बिकॉज कोण आर एस टी दिया हुआ है 40 डिग्री, सो देयरफॉर कोण एक्स वाई जेड भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना के लिए हमें तीनों चीज़ मिल गया, तो लिख देंगे एक साथ में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में क्या क्या मिला है, एक्स वाई हमें मिला है 7.5 सेंटीमीटर और वाई जेड मिला है 9.5 सेंटीमीटर, और कोण एक्स वाई जेड मतलब कोण वाई कितना मिला है 40 डिग्री। बस क्योंकि हमारा कोण आर भी दिया था 40, इसलिए वाई भी कितना हो गया 40 हो गया। अब दोनों त्रिभुज की हम रचना करते हैं। आर एस टी, सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, एस टी कितना दिया है, एस टी 5.7,
5.7 का हमने एच टी खींचा। कोण एस कितना दिया था, यहाँ पे हमने लिखा है 40 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, चांदे से, हाँ चांदे की सहायता, चांदा यहाँ रखेंगे और इस साइड से काउंट करेंगे 0, 10, 20 ऐसे गिनते हैं। तो 40 यहाँ पे आएगा, 40 से मार्किंग करेंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। ये कितने डिग्री का एंगल बनाया हमने, 40 डिग्री का। अब आर एस हमारा कितना है, 4.5 हम यहाँ पे आर्क भरेंगे और एक चाप मार देंगे। ये हमारा आर मिल गया, आर से हम टी को ज्वाइन कर देंगे। कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज आर एस टी रेडी हो गया। इसी तरह त्रिभुज एक्स वाई जेड बनाना है। एक्स वाई जेड बेस में क्या आ रहा है, वाई जेड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए वाई जेड कहाँ निकाला हमने, यहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर। कोण वाई कितना बनाना है, 40 अंश का। आपको यहाँ पे चांदा रखना है और इस तरह से यहाँ से काउंट करना है। यहाँ पे 40 आएगा, इसको मार्किंग करके और इसको सीधे आगे बढ़ा देना है। अब यहाँ पे लिख दीजिए 40 डिग्री। देखिए जितना मार्किंग है और जितने भी ये लिखा गया है मेजर, वो सब लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना जब आपका मार्क्स अच्छा आएगा तो वहाँ से कटने की संभावना हो सकती है। अब यहाँ पे एक्स वाई कितना दिया है, 7.5। तो 7.5 का चाप मारेंगे तो ये हमारा नाम मिल जाएगा एक्स। एक्स से जेड को हम क्या करें, ज्वाइन। ये हमारा कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने त्रिभुज आर एस टी और त्रिभुज एक्स वाई जेड दोनों बना दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों त्रिभुज में कोई भी बिंदु कॉमन नहीं था, इसकी वजह से हमने इसको हल किया। अगर सपोज करिए कोई बिंदु अगर कॉमन आता तो वहाँ पे हमें हल नहीं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उसकी आकृति बनाते हैं। तो इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है त्रिभुज AMT समरूप त्रिभुज AHE। मतलब यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं और दोनों में एक पॉइंट कॉमन है। कौन सा पॉइंट कॉमन है, A। मतलब यहाँ पे हमें हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हमें बनाना है। उसके बाद AMT की भुजा दी गई, AM दी गई 6.3 सेंटीमीटर, कोण A दिया हुआ है 50 डिग्री और AT दिया है 5.6 सेंटीमीटर और AM बटे AH का मान दिया है 7/5। तो त्रिभुज AHE की रचना करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इसको आप ध्यान से देखिए। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड में पूछा गया इस तरह का सवाल। और यहाँ पे देखिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज AMT बनाना है। AMT में सबसे यहाँ पे देखिए अनुपात में कौन सा पॉइंट कॉमन है, A है, दोनों में A है। तो हम क्या लेते हैं, पहले बेस में AM लेते हैं, क्योंकि AMT बनाना है ना। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे AM कितना लेना है, AM वहाँ पे मेजर दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कोण A दिया हुआ है 50 डिग्री का। तो आपको चांदा यहाँ पे रखना है बीचों बीच में और यहाँ से काउंट करना है। इस साइड से काउंट इसलिए करना है क्योंकि न्यून कोण है, या तो इस जीरो से लाइन अपनी इस साइड है, तो यहाँ से हम काउंट करते हैं 50। अब 50 यहाँ तक आएगा और उसको हम क्या करते हैं, सीधे आगे बढ़ा देना है। हो गया, यह कोण कितने का है, 50 डिग्री का लिख देना। देखिए मार्किंग और लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, AT दिया है 5.6। AT यहाँ T कितनी दूरी पे है, 5.6। तो हम क्या करेंगे, एक चाप मार देते हैं, कितने का, 5.6 सेंटीमीटर का। उसका नाम क्या देंगे, T से हम क्या करेंगे, M को जोड़ देंगे। प्रॉपर लीजिएगा आप। ये हमारा त्रिभुज AMT रेडी हो गया पूरी तरह। अब त्रिभुज AHE बनाना है। दोनों में कॉमन कौन सा पॉइंट था, A था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा अनुपात, जो अनुपात मैंने बताया था, AM बटे AH दिया हुआ है 7:5। तो 7/5 दिया गया है, तो सबसे बड़ा अनुपात इसमें कौन सा है, 7 है। तो हम सबसे पहले जो A से हम जो एंगल बनाने वाले हैं न्यून कोण, वह कितने भाग में बांटेंगे, उसको 7 भाग में बांटेंगे। तो आपको यहाँ पे A की जगह रखना है, जितने आप में कैपेसिटी है 7 का, हाँ 7 भाग में बांटने की है, वो राउंडर में आप उतना अनुपात ले लीजिए। इस तरह रेशियो मतलब चाप ले लीजिए और वो एक एक चाप मार दीजिए। यहाँ पे रखिए 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। लेकिन ये नहीं कि यहाँ से रख के डायरेक्टली फैलाते जाना, नहीं, आपको एक एक रख के एक जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं हम, तो A1 बाई 1 बाई सीढ़ी चढ़ते हैं, तो वैसे आपको यहाँ पे रख के यहाँ पे रख के यहाँ पे रख के यहाँ पे रख के यहाँ इस तरह निकालते जाना। इसका नाम देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। क्योंकि सबसे बड़ा अनुपात 7 था, इसलिए हम इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब जो हमारा AM जो त्रिभुज दिया हुआ है, उसका अनुपात कितना है, 7 है। तो हम इसको क्या करेंगे, 7 से जोड़ देते हैं। अगर उसका अनुपात 5 होता तो किससे जोड़ते हैं, 5। लेकिन हमारा जो त्रिभुज दिया है AMT, उसकी भुजा का अनुपात 7 है, तो हम 7 से इसको जोड़ देते हैं। A7 से इसको हम जोड़ दिए। अब दूसरा क्या है, 5 है। मतलब जो एंगल 7 पे बना, वही एंगल कहाँ बनाना है, 5 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, A7 पे रखेंगे, एक चाप मारेंगे।
कहाँ पे रख के मारा हमने, A7 पे। चाप का कोई मेजर नहीं लिया है, बिना मेजर का मार देंगे। फिर वही चाप, हिलाना नहीं है, वही चाप हम 5 पे रख के मारेंगे। हो गया, A7 पे रख के एक हमने चाप मारा, वही चाप हमने कहाँ पे रख के मारा, A5 पे। ना कि वो चाप पे नहीं रखिएगा, 5 पे रखना है, A5 पे रख के मार दिए। अब इन दोनों के बीच का गैप लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक नाप लेते हैं, सराउंडर में नाप लिया। यहाँ वाले पे रखेंगे, इस वाले चाप पे रख के यहाँ मार देंगे, और इसको हम सीधा क्या करते हैं, मिला देते हैं। आपका चाप थोड़ा प्रॉपर लगेगा, हमें हाथ से बना रहे हैं, इससे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन आप प्रॉपर बन जाएगा आपका। हाँ, AH, यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, H मिल गया। अब E चाहिए तो ये M पे रखना है, एक चाप मारना है, फिर H पे रखना है, वही चाप मारना है। इन दोनों के बीच का गैप लेना है, यहाँ वाले इस पे रख के एक चाप यहाँ मार देना है, और इसको सीधे आगे बढ़ा देना है। क्या बन गया, AME, ये हमारा पॉइंट E मिल गया। देखिए बन गया त्रिभुज AMD AHE। इसकी रचना कुछ इस तरह बन गई। इसमें आपको ध्यान देना, कच्ची रचना आप पहले बना लीजिए और वहाँ लिख दीजिए कि यह क्या है, कच्ची रचना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, समांतर आनी चाहिए। यह इसके समांतर होनी चाहिए, यह इसके समांतर होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे रफली बनाया है, हाथ से ड्राइंग बनाया, इसकी वजह से ये क्या है, थोड़ा पैरेलल नहीं दिख रही, बट आपकी लाइन दोनों पैरेलल होनी चाहिए, वरना कुछ ना कुछ गलत है। अभी हमारा कच्ची रचना में क्या लिख सकते हैं, AET है, और यहाँ पे M, यहाँ पे H, मतलब AMT AHE। यह एंगल दोनों में कॉमन था, जो कितना दिया था, 50 डिग्री दिया था। एक कच्ची रचना में यहाँ करके हम पहले ही इसको पहले ही कहीं बना लेना है ऊपर। ये बनने के बाद हम रचना बनाएंगे कच्ची तो भी चलेगी, लेकिन कच्ची रचना आपको बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया था, यह ध्यान दिया था कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है और 2 है, उसमें क्या है, एक एक पॉइंट क्या है, कॉमन है। अगर कोई भी पॉइंट कॉमन रहता है तो वहाँ पर हमें डायरेक्टली क्या करना होता है, उसकी आकृति बना देना रहता है। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।